हाँ तो बच्चों रेडी हो ना फिर से टेक्सटाइल के कुछ क्वेश्चन करने के लिए। तो आज हम यार्न के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी जो 4th यूनिट थी, लास्ट यूनिट थी, उसमें था यार्न वाला टॉपिक। ठीक है, ये पढ़ते हैं, कुछ बचे फिर आगे करते रहेंगे कंटिन्यू। यार्न क्या है? ठीक है, यार्न कहते किसके? यार्न धागा को कहते हैं, इतना तो सभी को पता ही है। यार्न एक धागा होता है। ठीक है, तो यार्न क्या है? यार्न एक धागा, या उसको अपन एक सूत भी बोल सकते हैं। ठीक है, यार्न एक धागा या एक सूत होता है। ठीक, नोवेल्टी यार्न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो नोवेल्टी यार्न है ना, नोवेल्टी का मतलब होता है सजावटी। ठीक है, किसी चीज को सजाने के लिए जिस धागे का उपयोग करते हैं वो नोवेल्टी यार्न के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखो, मजबूती के लिए नहीं, सजाने के, यस ये आएगा। आप छोटे छोटे कीवर्ड्स याद कर लो। ठीक है, नोवेल्टी यार्न मतलब फैंसी, फैंसी धागा सजाने के काम आता है। तो नोवेल्टी यार्न को सजाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नोवेल्टी यार्न की विशेषता क्या होती है? यह एक ही तरह के धागों से बनता है, यह आकर्षक एवं रंगीन होता है, यह भारी होता है, यह केवल एक रंग का होता है। तो देखो, ये केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड होता है, मैंने कई बार आपको समझा दिया। जहाँ केवल लिखा है ना, वो आंसर 90% गलत होता है। ठीक है, तो जो नोवेल्टी यार्न होता है उसकी जो मुख्य विशेषता होती है ना, वो यह होती है कि ये एक तो आकर्षक होता है और एक ये रंगीन होता है। ठीक है, आकर्षक होता है और रंगीन होता है। टेक्सचर यार्न क्या है? जो टेक्सचर यार्न होता है वो एक बनावटी धागा होता है। ठीक है, टेक्सचर का मतलब होता है जिसको छूने पे हमें कुछ महसूस हो। जैसे कुछ तो खुरदरे टाइप का होता है, कुछ मुलायम होता है, कुछ कड़ा होता है, कुछ सॉफ्ट होता है, उसको कहते हैं टेक्सचर यार्न। ठीक है, तो जो टेक्सचर यार्न होता है ना, वो एक सतह की बनावट के एक विशेष वर्ड होता है। ठीक है, यार्न जिसकी सतह पर कुछ विशेष बना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? टेक्सचर्ड यार्न कहते हैं। नोवेल्टी यार्न किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताओ। नोवेल्टी यार्न हाथ से किया जाता है, मशीन से किया जाता है, केवल पुराने धागों से? सभी द्वारा नहीं। जो नोवेल्टी यार्न होता है ना, ये मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रखना। यान की मोटाई को क्या कहा जाता है? तो जो यान की मोटाई होती है ना, उसको काउंट कहते हैं। याद रखना, काउंट। ठीक है, साधारण यान की विशेषता क्या होती है? जो साधारण धागा होता है ना, वह केवल एक ही प्रकार के धागे से बनता है। ठीक है, जो साधारण धागा होता है वह केवल एक ही प्रकार के धागे से बनता है। नोवेल्टी यान का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? कंबल में, शर्ट में, फैशन और सजावट के वस्त्रों में, केवल कपड़ों में? तो नोवेल्टी यान का मतलब, नोवेल्टी का मतलब ही सजावटी, फैंसी है। तो नोवेल्टी यान का उपयोग फैंसी और सजावटी वस्त्रों में होता है। रिंग स्पिनिंग में कौन सा यान बनाया जाता है? जो रिंग होती है, रिंग स्पिनिंग से कौन सा यान बनाया जाता है? तो रिंग स्पिनिंग से जो हमारा साधारण धागा होता है ना, साधारण यान, वो बनाया जाता है। टेक्सचर्ड यान का उदाहरण क्या हो सकता है? तो देखो, टेक्सचर्ड यान का जो उदाहरण है ना, वो क्रिंकल यान हो सकता है। ठीक है, नाइलॉन मेन मेड के अंतर आता है, कॉटन प्राकृतिक के अंतर्गत है, सिल्क प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। तो किसी चीज का आंसर आपको डायरेक्ट नहीं आता ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड से खेल सकते हैं कि भाई नायलॉन तो हमने कल पढ़ा था जो मेन मेड में आया था, कॉटन और सिल्क हमने उससे अगले दिन पढ़े थे जो नेचुरल फाइबर में आया था। तो एक ही बच गया, क्रिंकल यान। क्रिंकल यान को ही टेक्सचर यान के एग्जाम्पल में गिना जाता है। नोवेल्टी यान का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो नोवेल्टी यान का उत्पादन ट्विस्टिंग से किया जाता है। ठीक है, ट्विस्टिंग समझते हो? ऐसे ऐसे कर दिया, फिर इसको ऐठन दे के ऐसे ऐसे कर दिया, यानी कि किसी भी चीज को ट्विस्ट देना। ठीक है, ट्विस्टिंग। किस प्रकार का यान मुख्यतः कपड़ों की मजबूत बनावट में इस्तेमाल किया जाता है?
तो मुख्य रूप से जो साधारण यान होता है ना, वो ही काम में लिया जाता है, ठीक है? मुख्य रूप से साधारण यान काम में लिया जाता है। सजावटी के लिए नोवल यान लिया जाता है, टेक्सचर्ड के लिए टेक्सचर्ड यान लिया जाता है। नोवल्टी यान का उत्पादन किस उद्देश्य से किया जाता है, बताओ? तो जो नोवल्टी यान होता है उसकी उद्देश्य होता है सजावट के लिए, ठीक है? साधारण यान बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जो साधारण यान होता है ना, उसको सूती और सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है। नोवल्टी यान में क्या खास होता है? सजावटी, उच्च गुणवत्ता, उच्च लागत या सामान्य? तो देखो, जहां नोवल्टी आ जाए ना, उसको सजावट से मिला दिया करो आप तो। छोटे छोटे कीवर्ड याद कर लो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी चीज को रटने बैठोगे, नहीं। एक क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आ रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन से आंसर की फाउंड आउट करने की पता चल जानी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन का हमें आंसर। तो जैसे नोवेल्टी है, सजावट पे चले जाओ। टेक्सचर यान के उत्पादन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जाता है? बताओ, जो टेक्सचर यान होता है उसके लिए हमें स्पिनिंग स्पिनिंग मशीन का उपयोग लेके हम टेक्सचर यान का उपयोग करते हैं। याद रखना, जो टेक्सचर यान होता है उसके उत्पादन के लिए स्पिनिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। किस यान का उपयोग जीपर बनाने में किया जाता है? जीपर का मतलब समझते हो, जो चैन होती है ना, जीपर, उसको बनाने के लिए हमें साधारण यान की जरूरत होती है। नोवल्टी यान का एक साधारण उदाहरण क्या हो सकता है? तो जो लेश यान होते हैं ना, वो नोवल्टी यान का एक एग्जाम्पल है, ठीक है? याद रखना, नोवल्टी यान का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण क्या हो सकता है? लेश बनाना। यान की गुणवत्ता का निर्धारण किससे किया जाता है? बताओ। यान की लंबाई से, यान की मोटाई से, यान की रंगीनता से, यान की स्पिनिंग से? तो जो यान की गुणवत्ता होती है ना, वो उसकी मोटाई से की जाती है, ठीक है? लंबाई से भी की जाती है। अब लंबाई और मोटाई दोनों, ऐसा ऐसा ऑप्शन होता ए और बी, तब तो अपन ए और बी कर देते, ठीक है? अब इसमें एक ही चीज देखनी है, तो अपन सबसे पहले ना किसी को कपड़े को खरीदते हैं, किसी चीज को लेते हैं, उसको ऐसे टच करके देखते हैं, इसका कपड़ा कितना मोटा है, कितना पतला है, तो उसको मोटाई, ठीक है? मोटाई याद रखना। टेक्सचर्ड यान के बारे में सही कथन क्या है? टेक्सचर्ड यान अत्यधिक मुलायम होता है, यह सतह में विशेष बनावट होती है, इसकी सामान्य यान में अधिक मजबूती होती है, यह केवल प्राकृतिक वस्त्रों से बना होता है। नहीं, मैंने टेक्सचर्ड का मतलब आपसे क्या बताया है? बनावट, ठीक है? तो जहां टेक्सचर आए वहां बनावट पे चले जाना, ठीक है? तो टेक्सचर का मतलब होता है किसी को छू के देखना, किसी को स्पर्श करके देखना, तो इसकी सतह में विशेष बनावट होती है। तो टेक्सचर यान का मतलब होता है कि इसकी सतह में विशेष बनावट होती है। नोवल्टी यान का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? नोवल्टी का उपयोग फैशन में किया जाता है। यान काउंट क्या दर्शाता है? यान काउंट यान की मोटाई दर्शाता है, ठीक है? याद कर लेना। नोवल्टी यान किस सामग्री से बनता है? नोवल्टी यान को हम मिश्रित सामग्री से बनाते हैं, ठीक है? साधारण यान का उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़े में, बुनाई में, उद्योग में, सभी। तो जो साधारण यान होता है ना, वो लगभग सभी जगह काम आता है, ठीक है? टेक्सचर्ड यान की एक विशेषता क्या होती है? यह एक प्रकार का यान नहीं होता, होता है भाई, क्यों नहीं होता? इसका ऊन की बनावट होती है, इसकी सतह पर किसी प्रकार की बनावट होती है, इसकी सतह पर किसी प्रकार की बनावट होती है। टेक्सचर का मतलब ही बनावट होता है। यान में ट्विस्टिंग का क्या प्रभाव होता है? यान मजबूत होता है, यान मुलायम होता है, यान सतह को उभार देता है, यान रंगीन हो जाता है। देख, ट्विस्टिंग का मतलब होता है मजबूत, ठीक है? किसी भी धागे को ट्विस्ट करते हैं, जैसे हम चोटी बनाते हैं, जैसे हम रस्सियां बनाते हैं, जब ट्विस्टिंग देते हैं ना, तो धागा मजबूत हो जाता है। नोवल्टी यान का
एक उदाहरण कौन सा हो सकता है? नोवेल्टी तो फैंसी है, तो इसका उदाहरण फैंसी ही होगा। साधारण यान की विशेषता क्या होती है? यह रंगीन होता है, यह सामान्य रूप से बनावट रहित रहता है, यह केवल प्राकृतिक धागों से बनता है, नहीं। यह सामान्य रूप से बनावट रहित रहता है। यह साधारण यान की विशेषता होती है। नोवेल्टी यान का एक प्रकार क्या है? नोवेल्टी यान से लेश बनाई जाती है, याद रखना। टेक्सचर्ड यान में कौन सा यान महत्वपूर्ण होता है? तो टेक्सचर्ड यान में मखमली भी आता है, रिब भी आता है, बुना हुआ भी आता है, जो ये सभी आते हैं टेक्सचर्ड यान के अंदर, ठीक है। नोवेल्टी यान का उदाहरण क्या हो सकता है? नोवेल्टी यान का उदाहरण चमकीला हो सकता है भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमकता है, फैंसी है। साधारण यान के किस प्रकार का उपयोग अधिक होता है? फैंसी कपड़े का, घरेलू कपड़े का, औद्योगिक कपड़े का, या किसी भी स्थान पर? तो देखो, जो साधारण यान होता है ना, वो घरेलू प्रकार में अधिक से अधिक उपयोग लिया जाता है। वैसे तो देखो, साधारण यान का उपयोग हर जगह होता है, लेकिन जहाँ अधिक वर्ड आ जाए ना, तो साधारण यान को सबसे अधिक हम घरेलू कपड़ों में यूज करते हैं। नोवेल्टी यान का आकार कैसा होता है? तो नोवेल्टी यान का आकार ना विभिन्न प्रकार का होता है, ठीक है। नोवेल्टी यान के कई प्रकार होते हैं। टेक्सचर्ड यान में परिवर्तन होता है। जो टेक्सचर्ड यान है, उसकी बनावट में परिवर्तन होता है, ठीक है। साधारण यान में कितने ट्विस्ट होते हैं? बहुत अधिक, कोई ट्विस्ट नहीं, थोड़ी सी ट्विस्ट, कोई फर्क नहीं। देखो, साधारण यान होता है ना, उसमें बहुत कम, यानी कि थोड़ा ही ट्विस्ट होता है, बहुत कम ट्विस्ट होता है। नोवेल्टी यान का एक उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसके उदाहरण तुम याद कर लो। एक तो नोवेल्टी यान से क्या होता है, लेस बनती है, और दूसरा नोवेल्टी यान का उदाहरण है सिमर यान, ठीक है। जो सिमर यान होता है ना, जो सिल्क टाइप का होता है, उसको भी नोवेल्टी यान के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक है। यान कि किस प्रक्रिया में छिद्र बनाए जाते हैं? कार्डिंग में, स्पिनिंग में, एक्सट्रूजन में, वाइडिंग में? तो देखो, छिद्र मेरे हिसाब से स्पिनिंग में या एस्टुराइड में होता है। आंसर देख लेते हैं, एस्टुराइड आएगा, ठीक है। जो एस्टुराइड है ना, उसमें छिद्र बनाए जाते हैं, ठीक है। इतने बारीक 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 से बहुत सारे छिद्र होते हैं, वो एक्सट्रूजन में होते हैं। साधारण यान में क्या होता है? साधारण यान साधारण ही होता है, इसमें कोई बनावट नहीं होती, कोई फालतू का फैंसी काम नहीं होता। साधारण यान साधारण ही होता है, ठीक है। कोई बनावट नहीं होती उसमें एक्स्ट्रा। नोवेल्टी यान का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो नोवेल्टी यान से चमक और आकर्षक बढ़ाई जाती है, ठीक है, आकर्षण। टेक्सचर यान में कौन सा यान उपयोग होता है? टेक्सचर यान में कॉटन, सिमर, तंतु, तंतु का मतलब है छोटे छोटे धागे, छोटे छोटे धागे, उनको कहते हैं तंतु, या सभी। तो देखो, जब टेक्सचर्ड यान का निर्माण करते हैं ना, तो कॉटन भी मिलाया जाता है, सिमर भी मिलाया जाता है, छोटे छोटे तंतु भी मिलाए जाते हैं, सभी मिलाए जाते हैं। बुनाई में प्रयुक्त मुख्य यंत्र क्या है? करघा। याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। और करघे से भी अगर ये पूछे ना, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो तकली का निर्माण हुआ था, याद कर लेना, तकली, ठीक है। तकली के बाद आया है करघा, ठीक है। सबसे पहले तकली और तकली के बाद करघा। नम बुनाई का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? नम बुनाई का प्रमुख उदाहरण खादी, साटन, कपास, वूल। तो इसका मुख्य है साटन, ठीक है। नम बुनाई का प्रमुख उदाहरण होता है साटन। कौन सा करघा एक धागे को ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी कि ये तो हॉरिजॉन्टल होता है लंबाई में, और ये ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में खींचने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो जो ताना वाला धागा होता है ना, ताना, ठीक है। मैंने आपको समझाया था एक बार कि ताने में यूं आता है,
ये डंडी आती है, तो इसको इसमें उपयोग किया जाता है। बाना ये होता है क्योंकि उसमें सीधी डंडी यूं खींचती है। मैंने क्लास में आपको जो क्लास ली थी तो समझाया था, कर्सर से सुंदर बन नहीं रहा इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रही, बट आप इतना याद रखना, जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो बाना होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो ताना होता है। बुनाई प्रक्रिया में कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? जो बुनाई प्रक्रिया होती है उसमें प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। बुनाई में किस प्रक्रिया को शटल की गति कहते हैं? बुनाई में किस प्रक्रिया को शटल की गति कहते हैं? तो जो शटल का आदान प्रदान होता है ना, इसी को शटल की गति कहा जाता है, ठीक है। ताना और बाने के बीच का क्या अंतर होता है? बताओ। ताना लंबवत होता है, बाना पार्श्व होता है। ताना धारा में समान होता है, बाना ऊर्ध्वाधर होता है। ताना बाना एक जैसे होते हैं। ताना फाइबर होता है, बाना कपड़ा होता नहीं। देख, जो ताना होता है ना, ये तो क्वेश्चन गलत है भाई, ठीक है। जो ताना होता है वो लंबवत नहीं होता, वो क्षैतिज होता है। और जो बाना होता है वो पार्श्व यानी कि यूं खड़ा होता है। इसके आंसर पे मत जाना, जो मैं बता रही हूँ ना उसको याद करना। ताने का मतलब ये और बाने का मतलब ये, याद रखना। वेट शब्द का बुनाई में क्या अर्थ है? जो वेट होता है ना उसका बुनाई में क्या अर्थ होता है? तो वेट का मतलब होता है वजन। तो धागे का जो वजन होता है ना वो वेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। सादा बुनाई को किस नाम से जाना जाता है? तो जो सादा बुनाई होती है उसको सादी बुनाई के नाम से ही जाना जाता है। सादा बुनाई को टाट बुनाई दे रखा है भाई। सादा बुनाई को टाट बुनाई के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लेना। जो सादा बुनाई होती है उसको टाट बुनाई के नाम से भी जाना जाता है। बुनाई के किस प्रकार में ताना और बाना एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं? बताओ। सैटिन में, ट्विल में, टाट बुनाई में और जॉर्जेट में। जो टाट बुनाई है ना इसमें ताना और बाना एक दूसरे के ऊपर से गुजरते। जो साधारण बुनाई है उसको ही टाट बुनाई बता रहे हैं। तो साधारण बुनाई में ऐसा होता है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी, 4 लॉन्गिट्यूडनल रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से बनती है। किस करघे को दोहरी क्रॉस के लिए उपयोग में किया जाता है? तो जो जैकोड बुनाई होती है ना उसको दोहरी क्रॉस में उपयोग किया जाता है। और जो जैकोड बुनाई होती है वो सबसे जटिल बुनाई होती है। और जैकोड बुनाई में ऐसे ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं, याद कर लेना, ठीक है। जैकोड बुनाई सबसे कठिन बुनाई होती है। जैकोड बुनाई में ट्रायंगल बनाए जाते हैं और जैकोड बुनाई दोहरी क्रॉस बुनाई के अंतर्गत आती है। नम बुनाई की विशेषता क्या होती है? तो नम बुनाई में एक ताना और एक बाना एक दूसरे के ऊपर से तैरते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर से तैरते हैं ऐसे करके, ऐसे एक, ऐसे। बुनाई प्रक्रिया में मुख्यतः कितने चरण होते हैं? बुनाई प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक डायगोनल, तिरछा। किस करघे में ताने को स्वचालित रूप से स्थानांतरित किया जाता है? तो जहां स्वचालित आ जाए ना वहां इलेक्ट्रॉनिक याद कर लेना आप, ठीक है। स्वचालित का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। जैकोड करघा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैकोड जैकोड जो करघा होता है वो बहुरंगी कपड़े के लिए उपयोग होता है। बहुरंगी मतलब जो जैकोड धागा होता है उसमें कई रंग के धागे एक साथ एक साथ उपयोग में किए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक पंच कार्ड लगा हुआ होता है और उस पंच कार्ड के माध्यम से हम कई सारे धागे एक साथ उपयोग में लिए जा सकते हैं। लूम के किस भाग को हेड कहा जाता है? तो जो लूम होता है एक इस तरीके से धागा बना सॉरी कपड़ा बनाने का एक यंत्र होता है लूम, ठीक है। एक यंत्र होता है। तो जो लूम के किस भाग को हेड कहा जाता है? तो इसमें इस तरीके से छड़ लगी हुई होती है।
तो जो इसके ऊपरी भाग होता है ना, लूम के अंदर ये जो छड़ है, इनके जो ऊपरी भाग होते हैं ना, उनको जो पकड़ने की जगह होती है, उनको हेड कहा जाता है, ठीक है? किस प्रक्रिया में ताना और बाने को एक साथ जोड़कर कपड़ा बनाया जाता है? बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं क्लास ले रही हूँ, फिर बात करूंगी, आवाज मत करियो। तो जो बुनाई होती है ना, उसमें ताने और बाने को एक साथ जोड़कर कपड़ा बनाया जाता है। मैं थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ, बच्चे आगे, ठीक है? या फिर 17 से कल कंटिन्यू कर लेते हैं, आज के लिए बहुत है इतना ही। ये क्वेश्चन याद रखना, 17 से हम शाम को कंटिन्यू करते हैं, कल नहीं, शाम को ही कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? अब के लिए इतना ही बहुत है, शाम को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है?